वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी विषय के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ऐसे हम आपको हर विषय के अलग अलग आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित प्रश्न लेकर आते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, जो आपका 24 नवंबर से फॉर्म डालना शुरू भी हो गए हैं और 28 दिसंबर तक चलने वाले हैं। काफ़ी समय है, फॉर्म डाल दीजिएगा। और आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट भी आ गया है, जो कि हमारा फरवरी महीने में रहने वाला है। तो इसलिए हमारे पास समय कम है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीनों का समय है। तो इन 3 महीनों में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो जीके के हों, जीएस के हों या हिंदी के हों, रीजनिंग के हों, सभी आपको हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आएंगे। और वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चलेगा या एग्जाम होगा, तब तक हम आपके लिए डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो साथियों, देख सकते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमने 10 जनवरी 2023 के सेट से उठाए हैं। और ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 9 से 10 बजे के बीच वाला। आजकल क्या है, 1 घंटे का समय कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या कम कर दी गई है और आपका जो नंबर है वो बढ़ा दिए गए हैं। एक प्रश्न के 2 अंक कर दिए हैं, तो 80 प्रश्न रहते हैं और आपको फिर 60 मिनट का समय देता है और एक प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं। तो चलिए, ये हमारा हिंदी के हैं, तो हम देखते हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो हमारा वाक्य क्या है कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है। तो यहाँ पर हमें अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लघु वृष्टि, सेकंड ऑप्शन है अनावृष्टि, तीसरा ऑप्शन है वृष्टि और फोर्थ ऑप्शन है सुवृष्टि। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा अनावृष्टि। क्या होगा? अनावृष्टि। हालांकि यहाँ पर पहले से ही आंसर ग्रीन कलर में मार्क है, लेकिन फिर भी आप अपने मन से देख के देखिए कि कौन सा आपका सही है, फिर उसी हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कीजिए, चाहे हमें दिख रहा हो। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ जाता है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा और अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। क्या है? कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को हमें चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कर्ण खाने बाद मिठाई लाया, दूसरा है कर्ण खाने की मिठाई लाया, तीसरा है कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया और फोर्थ है कर्ण खाने साथ मिठाई लाया। तो जो हमारे चारों वाक्य हैं, इनमें सबसे उपयुक्त वाक्य हमें कौन सा है? तीसरा वाला वाक्य हमारा। और उसमें क्या लिखा आ रहा है कि कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी, कर्ण खाने के लिए मिठाई लेकर आया। और हिंदी एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछाती है, सरल ही पूछाती है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 20 में से 20 प्रश्न सही आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनैना खाना खा रही है। क्या है? सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का हमें भाव वाच्य में रूपांतरण करना है। किसमें? भाव वाच्य में। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुनैना खाना खा रही थी, दूसरा है सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, तीसरा है सुनैना खाना खा रही होगी और फोर्थ है सुनैना खाना नहीं खा रही है। इसका हमें भाववाच्य में परिवर्तन करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। क्या है कि सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, सुनैना खाना खा रही है, ये इसका भाववाच्य में रूपांतरण हो जाएगा। तो जो हमारा विकल्प दूसरा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों से वाक्य पूर्ण करना है। तो यहाँ पर जो हमें 4 उचित शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें यहाँ पर एक फिट करके वाक्य को पूर्ण करना है। तो पहला है कि वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है नारी को देखकर, दूसरा है नीड को देखकर, तीसरा है नीर को देखकर और फोर्थ है नाड़ी को देखकर। तो साथियों, जो हमारे वैद्य जी होते हैं वो हमारी हाथ की नाड़ी देखकर ही हमारा इलाज करते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। और हमारा जो पूर्ण वाक्य क्या बन जाएगा कि वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है हमारा, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या है? टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिफारिश करवाना, दूसरा है अकल लगाना, तीसरा है लोगों को आपस में लड़ाना और फोर्थ है नई योजना बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है सिफारिश करवाना, यानी कि टिप्पस भिड़वाना, यानी जैसे आपको कोई काम रुक गया हो
तो आप किसी परिचित से या आपके पेरेंट्स से या किसी भी प्रकार से आप अपनी सिफारिश करवा के वहाँ पर अपना काम करवा रहे हो, तो क्या करवा रहे हो, टिप्पस भिड़ाना। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से किस खंड में अशुद्धि है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है इसके किस भाग में अशुद्धि है वो गलत है। तो वाक्य हमारा, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। क्या है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो इसमें हमें अशुद्धि सिलेक्ट करना है, देखना है। तो फर्स्ट है हमारा भाषा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उपदेश, तीसरा भाषा है दिया, और फोर्थ है हमारा पाली। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 पाली। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो जो पाली वाला शब्द है इस खंड में हमें यहाँ पर अशुद्धि मिली है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनना है। क्या है कि जो वाक्य में रेखांकित किया गया है, तुम किस काम के हो, क्या हो, तुम किस काम के हो, तो जो रेखांकित किया गया है इसके लिए हमें उचित मुहावरा देना है। तो फर्स्ट है कोड़ में खाज, दूसरा ऑप्शन है किस मर्ज की दवा, तीसरा ऑप्शन है कोहलू का बेल, और फोर्थ है कुप मंडूप। क्या है, कुप मंडूप। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा किस मर्ज की दवा। क्या है, किस मर्ज की दवा। तो किस काम के हो, इसका हमारा मुहावरा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा किस मर्ज की दवा, ऑप्शन दूसरा। कभी कभी थोड़े से डिफिकल्ट टाइप प्रश्न में आ जाते हैं जो कि थोड़े समझने में हमें ऐसा लगता है कि आखिर प्रश्न किस प्रकार का है, आंसर कैसा आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा डीप देखते हैं, तो आपको आंसर उसका जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति करना है। यहाँ पर इन्होंने सरस्वती शब्द का पर्यायवाची पूछा है। तो प्रातःकाल का स्त्रोत पढ़िए। तो फर्स्ट साथियों धात्री, सेकंड ऑप्शन है कांता, तीसरा ऑप्शन है शारदा, और फोर्थ है उमा। तो साथियों जो सरस्वती है इनका पर्यायवाची क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा शारदा। क्या हो जाएगा, शारदा, ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन तीसरा, तो प्रातःकाल शारदा का स्त्रोत पढ़िए, यानी कि जो शारदा माँ है उनका स्त्रोत पढ़िए, और जो हमारे सरस्वती प्रार्थना या कुंदेन्दु तुषारः ऐसे है ना, तो प्रातःकाल शारदा का स्त्रोत पढ़िए, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। तो फिर से हो गया है कि इसके कौन से खंड में त्रुटि है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। क्या है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो त्रुटि देखना है हमें, फर्स्ट ऑप्शन है संबंध में, दूसरा ऑप्शन है घोर में, तीसरा हमारा विकल्प है साहित्य में, और फोर्थ ऑप्शन है जीवन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घोर। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इसके साथ जो घोर वाला हमारा खंड है यहाँ पर इसमें त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। क्या है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, तीसरा है छात्र, और फोर्थ है विद्यार्थी। तो सत्य वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो कौन होते हैं, वो हमारे शिक्षक यानी कि गुरुजी, टीचर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, और हम पढ़ते हैं तो हम तो क्या रहेंगे, हम तो विद्यार्थी रहेंगे। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, वो है शिक्षक यानी कि टीचर। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लकड़ियों का समूह। क्या है, लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा समूह है ना साथियों, जो रेखांकित शब्द है इसके लिए हमें इसकी जगह पर हमें किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना है, यानी कि पर्यायवाची इसका हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेवड़, सेकंड ऑप्शन है ढेर, तीसरा ऑप्शन है हमारा टुकड़ा, और फोर्थ है गट्ठर। यानी कि समूह यानी कि लकड़ियों का समूह, तो इसको हम लकड़ियों का गट्ठर भी बोल सकते हैं। लकड़ियों का गट्ठर, बहुत सारी लकड़ियाँ एक से ऊपर जमी रहती हैं, तो लकड़ियों का समूह या इसको हम लकड़ियों का गट्ठर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। क्या है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। फर्स्ट है हमारा अवयव, सेकंड है अभिन्न, तीसरा है कुशांग, और फोर्थ है दृष्टि। क्या है, दृष्टि।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवयव। क्या हो जाएगा? अवयव बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है? शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भी भाग यानी कि हमारा हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, तो हमारे बॉडी का कोई अवयव यानी कि उसका भाग, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पहला है, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। क्या है? नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है, नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तीसरा है, रघु में उत्साह की कमी है। और फोर्थ ऑप्शन है, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। अब साथियों यहाँ से क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से आपसे उत्कंठा का पर्यायवाची पूछा है। तो उत्कंठा जो शब्द होता है इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? तो लालसा होता है, एक चाह होता है ना। तो इसमें लालसा कहाँ पर है? वो हमारे फर्स्ट वाक्य में है। तो नव्या में कोई लालसा शेष नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या जाएगा? वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। यानी कि ये पूछता आपसे पर्यायवाची रहा है, लेकिन उनको एक थोड़ा सा वाक्य के फॉर्म में थोड़ा सा टफ करके आपसे पूछ रहा है। इसलिए हमें जो हमारे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करना बहुत ही जरूरी होता है, तो हमें एक बार पेपर का आइडिया इससे मिल जाता है। अब अगला प्रश्न है, पेड़ बढ़ता गया। क्या है? पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो जो पेड़ बढ़ता गया ये वाक्य है, इसमें कौन से हमने संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। तीसरा है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। और फोर्थ है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। क्या है? जो पूरा यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, जो कहा ना जा सके, इसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कहना, सेकंड ऑप्शन है कहानी, तीसरा है अकथ्य और फोर्थ ऑप्शन है कथन। तो जो कहा ना जा सके वो क्या होगा? वो अकथ्य होगा, उसको हम किसी को कह नहीं सकते। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कहा ना जा सके तो क्या हो जाएगा? अकथ्य। इसी साथियों इसमें आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, जिसके आने की हमें तिथि नहीं पता हो उसको हम अतिथि बोलते हैं। जिसको सभी का ज्ञान हो वो सर्वज्ञ होता है ना। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम अजात शत्रु बोलते हैं। तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप पढ़ लें, या हम भी आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारा इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें एक पूरा हमारा वाक्यांश होता है, कंप्रिहेंशन होता है, और उसको हमें पूर्ण करना होता है। जैसे कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है। अब साथियों जो हमारा ये मैत्री भाव सकारात्मक एवं, तो यहाँ पर हमें क्या आएगा वो सिलेक्ट करना है। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। तो रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए यहाँ पर 4 विकल्प मिलेंगे हमें, नकारात्मक, निम्न, मध्यम और उच्च। तो साथियों जो मैत्री भाव है वह सकारात्मक तथा उच्च क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सकारात्मक एवं उच्च वर्ग में गिना जाता है। जो मैत्री भाव है, हम किसी के प्रति दोस्ती रखते हैं, उसके प्रति हम अच्छी भावना रखते हैं, मैत्री भाव रखते हैं, तो क्या है? सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में उसको गिना जाता है। ऐसे जो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें सेकंड विकल्प का चयन करना है। जैसे यहाँ पर हमने मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो, फिर यहाँ पर विकल्प आ गया, इसको हमें भरना है, को प्राप्त होता है। तो इसमें क्या आएगा? सबको आएगा, अमीर आएगा, भाग्यशाली आएगा, या गरीब आएगा। तो साथियों जो मित्रता एक ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली लोगों को मिलता है। किसको? भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है? मित्रता ऐसा व्यवहार जो सबको मिलता है, जो हर किसी को नसीब में दोस्ती, पक्की दोस्ती नहीं होती, और ऐसा भी नहीं सिर्फ अमीर लोगों को मिलता है या गरीब लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? वो होगा भाग्यशाली। तो मित्रता ऐसा उपहार है जो सिर्फ क्या है? भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। अब सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी, फिर यहाँ पर हमें देखना है, ना हो। क्या है? सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी, तो पहला ऑप्शन है पश्चाताप ना हो, दूसरा है उत्साह ना हो, तीसरा है खुशी ना हो, और फोर्थ हो भलाई ना हो। तो दोस्तों सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। क्या हो? पश्चाताप ना हो। तो उपयुक्त शब्द क्या है? पश्चाताप। तो यहाँ पर हम पश्चाताप फिल कर देंगे। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब मैं पूरा आपको कंप्लीट करता हूँ कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वह होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप न हो। और जब हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत यहाँ पर फिर हमें सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 क्या है कि जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी हो तो ऐसी आदत को छोड़ने, गिनाने, दिखाने या अपनाने। तो साथियों यहाँ पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो होगा इससे हमें कोई आदत हो जाती है उसको छोड़ने में ही भलाई है। यानी कोई हमारी मान लो स्मोकिंग करने की आदत पड़ गई या और कोई आदत पड़ गई, तो जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों में परेशानी हो तो ऐसी आदत को छोड़ने में ही भलाई है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य तो प्राणी है। तो साथियों पहला है हमारा सामाजिक प्राणी है, दूसरा है दिखावा, तीसरा है परेशान और फोर्थ है भयानक। तो अब हम देख सकते हैं सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा है, वो है सामाजिक। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है यानी कि एक सोशल प्राणी है। हमारा फ्रेंड सर्कल भी होता है, हमारा परिवार भी होता है, हमारा घर भी होता है, हमारी प्रॉपर्टी भी होती है। तो हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो चलिए अब एक बार हम इस पूरे गद्यांश को कंप्लीट करते हैं कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी कोई परेशानी या पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत हो जाती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत हमारे छोड़ने में ही भलाई है। और मनुष्य का ये एक सामाजिक प्राणी है। तो ऐसे आपको 5 नंबर का एक कॉम्प्रिहेंशन देखने को जरूर भी इस एग्जाम में मिलने वाला है। तो साथियों ये हमारे 20 प्रश्न हमने हिंदी विषय के कंप्लीट कर लिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था। आगे भी हम ऐसे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट आपके लिए लेकर आएंगे। अब साथियों आपने जब ये 20 प्रश्न कर लिए हैं तो आपको थोड़ा सा लेवल भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। हिंदी इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, आप थोड़ा सा भी अगर अध्ययन करेंगे तो आप 20 में से 20 प्रश्न सोल्व कर लेंगे। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।